अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक इब्तिदाई उर्दू सबक नंबर 17 सफ़ा नंबर 50। प्यारे बच्चों, जो मैं आज सबक पढ़ाने जा रहा हूँ उसी सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। आप लोग बगौर इसको देखें और इसको अपने कॉपी में नकल करें और इसको खूब याद करें। जैसे उर्दू में पैदाइश और हिंदी में जन्म। उर्दू में पैदाइश, हिंदी में जन्म, इंग्लिश में बर्थ। उर्दू में जैसे दरअसल, हिंदी में वस्तुत और इंग्लिश में एक्चुअली, इनफैक्ट। एक्चुअली, इनफैक्ट। नंबर 3 में महसूस। उर्दू लफ्ज क्या है? महसूस। और हिंदी में उसे अनुभव। हिंदी में क्या कहते हैं? अनुभव। और इंग्लिश में फील। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फील। ये उर्दू लफ्ज है इल्म और हिंदी में ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? ज्ञान। उर्दू में इल्म और हिंदी में ज्ञान और इंग्लिश में नॉलेज। नंबर 5 में ये देखो तालीम। क्या है ये? तालीम। और इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? शिक्षा। शिक्षा। और इंग्लिश में एजुकेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एजुकेशन। नंबर 6 में देखो नज्म। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? उर्दू क्या लफ्ज है? नज्म है। और हिंदी में क्या कहते हैं? उसी नज्म को, उर्दू को हिंदी में कविता। नज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? कविता। और इंग्लिश में पोएम। उर्दू लफ्ज है हौसला और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? साहस। हौसला को क्या कहते हैं? साहस। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कुरेज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुरेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरह से अपने कॉपी में नकल करें और इसको मुश्किल अल्फाज जो है इसको याद कर लें। और मैं अब आप लोगों को ये सबक पढ़ाने जा रहा हूँ। सबक नंबर 17 सफ़ा नंबर 50। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुई। उनके वालिद देवेंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े जमींदार थे। बचपन ही में टैगोर की वालदा का साया उनके सर टैगोर की वालदा का साया उनके सर से उठ गया था। टैगोर को स्कूल में दाखिल करा दिया गया, लेकिन वहां उनका जी नहीं लगा। वह हमेशा स्कूल से जी चुराते रहे। दरअसल स्कूल में वह एक घुटन सी महसूस करते थे, उसका दिल नहीं लगता था। इस बात का इल्म जब उनके वालिद को हुआ तो उन्होंने टैगोर को स्कूल जाने से मना कर दिया, रोक दिया। ठीक है, और उनके लिए घर पर ही तालीम का बंदोबस्त कर दिया। घर पर ही तालीम का बंदोबस्त कर दिया। इस पर वह बहुत खुश हुए और पढ़ाई भी खूब जी लगाकर करने लगे। बचपन ही से टैगोर को शायरी से लगाव था। उन्होंने अपनी पहली नज्म कमल सिर्फ 8 साल की उम्र में लिखी थी। इस नज्म को बहुत सराहा गया। इससे टैगोर का हौसला बढ़ा और उनकी नज्में रिसालों में छपने लगी। अब आइंदा यहाँ से मैं कल पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, इसको खूब याद कर लें और ज़हन नशीन कर लें।